सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम दुर्बुद्धि विनश्यति अध्याय की द्वितीय अनवति पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले चूँकि एक कहानी पाठ है, मैं आपको पूर्वी घटना सुना देता हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा था, भुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था मगध देश में। उसमें दो हंस रहते थे, संकट और विकट नाम के। उनके साथ ही कंबुग्रीव नामक उनका एक मित्र कछुआ भी रहता था। एक दिन कुछ मछुआरे तालाब पर आते हैं और वो कहते हैं कि कल हम इस तालाब में रहने वाले मछली, कछुए आदि जंतुओं को मारेंगे। यह सुनकर के कछुआ चिंतित हो जाता है और वह अपने मित्रों से कहता है कि कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मैं दूसरी जगह चला जाऊं। तो हंसों ने कहा कि भाई हमारे पास तो ऐसा कोई उपाय नहीं है, यदि तुम्हारे पास कोई हो तो बताओ। तो कछुए ने कहा कि तुम दोनों ऐसा करो, एक लकड़ी लो और उस लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच में पकड़ लो। मैं बीच में अपने मुंह से उस लकड़ी को पकड़ करके लटक जाऊंगा और इस प्रकार तुम मुझे उड़ा करके ले चलना और आराम से आकाश मार्ग से हम दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। हंसों ने कहा कि उपाय अच्छा है, लेकिन इसमें एक हानि हो सकती है। हानि क्या हो सकती है कि जब हम इस तरह जाएंगे तो लोग देखेंगे और लोगों की आदत है वो कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही देख करके। यदि वे बोलेंगे और तुमने यदि उनका उत्तर दिया तो निश्चित रूप से जैसे ही तुम मुंह खोलोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसमें हानि हो सकती है। अब आगे क्या होता है, कछुआ क्या करता है और क्या होता है, इस कहानी को हम आगे पढ़ने के लिए पहले मैं इस द्वितीय अनवति का वाचन कर रहा हूँ। उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे, जिससे कि आपका भी कहानी के प्रति रुचि पैदा हो जाएगी। हंसौ अवदताम अत्र क्या उपाय कच्छप वदति युवां काष्ठदंगम एकम चंचवाधार्यताम अहम काष्ठदंग मध्ये अवलंबी युव पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ एक कथयताम संभवति एष उपाय किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। आवाभ्यम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव बस। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मे अवदत् किमहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि किंचित् अपि न वदिष्यामि। अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम। तो जब हंसों को उसने कछुए ने उपाय बताया कि हंसों एक, तो फिर हंसों ने कहा कि हंसों एक कथयताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने, संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि है, हानि की संभावना है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको अवलोक्य देखकर जना किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे तदा तब मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम अत्रैव बस। तो हंस क्या कहते हैं अब आगे, अतः क्योंकि तुमने यदि उत्तर दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अतः इसलिए तुम अत्रैव बस, यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मे अवदत्, वह सुनकर, तत्श्रुत्वा क्रुद्धः, वह सुनकर क्रोधित कछुआ अवदत् बोला कि मैं मूर्ख उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ या मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही करो। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तब मरणम निश्चितम, अतः तुम अत्रैव बस, इसलिए तुम यहीं रहो। अत्रैव, अत्र प्लस एव, अत्रैव, अत्र प्लस एव, अत्रैव। तत्श्रुत्वा, श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय है, क्रुद्धः कूर्मे, क्रोधित कछुआ अवदत् बोला कि मैं अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, किंचित प्लस अपि, किंचित अपि। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। आगे, एवं काष्ठदंडम लंबमानम कूर्मम पौरा अपश्यन् पश्चाद अधावन अवदन च, हो
महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। इस प्रकार काष्ठदंडम लकड़ी के दंड पर लटकते हुए लंबमानम लटकते हुए कूर्मम कछुए को पौरा अपश्यन नगर निवासियों ने देखा, लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंश उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, पश्चात पीछे पीछे अधावन दौड़ते हुए अवदंश और बोले, हो महद आश्चर्यम, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। हो महद आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य है। महद प्लस आश्चर्यम हंसाभ्याम से है, हंसों के साथ साथ। कूर्मो अपि उड्डीयते, कूर्म प्लस अपि कछुआ भी उड़ रहा है। क्या कहा उन्होंने कि हो महद आश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई कहता है, उनमें से किसी ने कहा, कश्चित् वदति, कोई बोलता है, यद्ययं कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्र पक्त्वा खादिष्यामि। यद्ययं, यदि प्लस अयम, यदि यह कछुआ कूर्म है, कथमपि, कथम प्लस अपि, किसी भी प्रकार, कथम अपि, कथम प्लस अपि, किसी भी प्रकार निपतति गिरता है, तदा तब, अत्रैव यहीं पर, पकत्वा पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। पकत्वा पक्ष धातु है, कत्वा प्रत्यय है। क्या कहा उसने कि कश्चित् वदति, कोई कहता है कि यद् अयम कूर्म कथमपि निपतति, कि यदि यह कछुआ कथमपि किसी भी प्रकार से निपतति गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो इसे पका करके खा जाऊंगा। अपरे अवदत, अपर यानी दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे सरह प्लस तीरे, सर यानी तालाब, तालाब के किनारे, दग्ध्वा जलाकर, दग्ध्वा यानी जलाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अवदत, अन्य एकथियत, अन्य ने कहा, अन्य एकथियत, अन्य ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति, ऐसा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके वह वचन सुनकर, तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके उस वचन को सुनकर, तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके उस वचन को सुनकर कूर्म क्रुद्ध जाते हैं, कछुआ क्रोधित हो गया। कूर्म क्रुद्ध जाता है, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए गए वचन को विस्मृत्य भूलकर, मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर, स अवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ। तुम सब भस्म यानी राख, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, कूर्म कछुआ दंडात, दंडे से, भूमौ पतितः, भूमि पर गिर गया। पोरे से मारितः, और नागरिकों ने उसे मार दिया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम, सुहृद यानी अपना कल्याण चाहते हैं मित्र जो होते हैं अपने द्वारा, हित कामानाम अर्थात कल्याण की इच्छा रखने वालों के। सुहृद मित्रों के लिए आया है, सुहृद कहते हैं मित्रों को। सुहृदाम हित कामानाम, ऐसे मित्र जो अपने कल्याण की कामना करते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं। वाक्यम, वाक्यों को, यो नाभिनंदति, न प्लस अभिनंदति, जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। इसका अन्वय अपन करते हैं, यह सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम न अभिनंदति, जो हित कामानाम सुहृदाम,
हित चाहने वाले, हित की इच्छा रखने वाले मित्रों के वाक्य को नहीं स्वीकार करता है, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। स कूर्म इव दुर्बुद्धि, स दुर्बुद्धि वह बुरी बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, कूर्म इव कछुए की तरह, काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से गिर करके और मर जाता, नाश को प्राप्त हो जाता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला डंडे से गिरे हुए कछुए के समान। स दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो कूर्म इव लकड़ी से गिरे हुए कछुए के समान, विनश्यति नाश को प्राप्त हो जाता है। एक बार पुनः इस श्लोक का अपन अर्थ देखते हैं। अनुभव में कर रहा हूँ कि यह सुहृद हित कामा, यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। जो व्यक्ति या जो हित चाहने वाले, भलाई चाहने वाले, अच्छा चाहने वाले हितैषी मित्रों के वाक्य को स्वीकार नहीं करता है, न प्लस अभिनंदति स्वीकार नहीं करता है, स दुर्बुद्धि वह दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति, काष्ठात भ्रष्टो कूर्म इव लकड़ी से गिरे हुए कछुए के समान, विनश्यति नाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात कल्याण चाहने वाले हितैषी मित्र को बात को न मानने वाला विनाश को प्राप्त होता है। जैसे कि अपने हितैषी मित्रों हंसों की बात न मानने वाले मूर्ख कछुए की मृत्यु हो गई। अतः सदैव हितैषी मित्रों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। ऐसे जो मित्र होते हैं जो केवल हमारा हित चाहते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, उन मित्रों की बातों को हमेशा हमें ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार ये कहानी आपकी पूरी हुई। मैं एक बार पुनः इसका अर्थ आपको समझा देता हूँ, ध्यान से आप सुनिए। जहाँ से हमने छोड़ा था कल, वहाँ से हम इसको पढ़ेंगे। हंस बोलते हैं, अतः तुम अत्रैव बस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। अतः तुम अत्रैव बस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तद श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत्, वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला कि मैं अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जो जैसा कह रहा हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडम लंबमानम, एवं इस प्रकार लकड़ी के दंड पर लंबमानम लटकते हुए कूर्मम कछुए को पौरा अपश्यन नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदनचे, पीछे पीछे अधावन दौड़ते हुए अवदनचे और बोले, हो महदाश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई कहता है, यदि अयम कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्र पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाता है तो यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा या खाऊंगा। अपरे अवदत, दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य कथयत, अन्य कहता है, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति इस प्रकार तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके इस वचन को सुनकर कूर्म क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए गए वचनों को भूलकर। मित्र कौन? दोनों हंसों को जो उसने वचन दिया था कि मैं नहीं बोलूँगा, उस वचन को वो भूल गया। तो मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर स अवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, कूर्म है दंडात भूमौ पतित, उसी क्षण कछुआ लकड़ी से भूमि पर गिर गया। भूमौ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, भूमि मूल शब्द है, भूमि का भूमौ बन गया। भूमौ भूमि पर पतति है, पतितः गिर गया। पौरे से मारितः, नागरिकों ने उसे मार दिया। अतएव उत्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति, यह
हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। जो हित चाहने वाले हितैषी मित्रों के वाक्य को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, स दुर्बुद्धि, वह दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठाद भ्रष्टो कूर्म इव, लकड़ी से गिरे हुए, डंडे से गिरे हुए कछुए के समान विनश्यति, नाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय अनुवृत्ति इस पाठ की हुई। इसमें शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं, संधि विच्छेद भी करके मैंने आपको बताया है। ये संधि विच्छेद और शब्दार्थ आप लिखेंगे। मैं लिख करके इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं, सुनते नहीं हैं, इसलिए जब आप सुनोगे तो लिखोगे आप, इसलिए मैं लिख करके नहीं भेज रहा हूँ। और फिर इसका हिंदी अनुवाद करोगे। धन्यवाद।